क्या अब भी आरओ-एआरओ की पूरी तैयारी शुरू से की जा सकती है? क्या करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मल्टीपल सोर्स पढ़ना अनिवार्य है या केवल एक ही मैगज़ीन को पढ़कर पूरा करंट अफेयर्स कवर किया जा सकता है? स्मार्ट स्टडी का सीधा सा मतलब है लिमिटेड सोर्स पढ़ना और केवल उतना कवर कर लेना जिससे आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो सके। यदि आप चाहते हैं कि केवल और केवल घटना चक्र पढ़कर आपका भूगोल का काम बन जाए, तो उसका केवल एकमात्र उपाय यह है। भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या अब 3-3.5 महीने के समय में आरओ-एआरओ की पूरी तैयारी शुरू से की जा सकती है या नहीं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं किया जाएगा और ये याद रखना, ये वीडियो आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि सच बताने के लिए बनाई जा रही है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो मेरे इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो ठीक समय पर आप तक पहुंच सकें, क्योंकि यहाँ आपको अपने काम का बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप में से सैकड़ों विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है और चिंता भी है कि क्या अब, जबकि आरओ-एआरओ की परीक्षा में लगभग 3 से 3.5 महीने का समय शेष है, तो क्या अब आरओ-एआरओ की पूरी तैयारी शुरू से की जा सकती है? विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक ठीक ढंग से आरओ-एआरओ के लिए तैयारी प्रारंभ नहीं की है। तो इसका बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और केवल एक ही उत्तर है कि 3 महीने के अंदर आरओ-एआरओ की पूरी तैयारी केवल तभी की जा सकती है जब आप स्मार्ट स्टडी के द्वारा अपने पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। जी हाँ, सिलेबस को पीवाईक्यू के अनुसार सिलेक्टिवली पढ़ना, हर विषय के लिए मल्टीपल बुक्स को ना पढ़ के केवल एक प्रॉपर बुक को पढ़ना और उसे भी सेलेक्टिवली पढ़ना। अतः इसका सीधा सा मतलब यह है कि 3 महीने के समय को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को देखते हुए केवल आपको उतना सेलेक्टिवली पढ़ना है जिससे आपकी कट ऑफ बड़ी आराम से क्लियर हो जाए। यही आपकी आरओ-एआरओ के लिए स्मार्ट स्टडी होगी। सब कुछ बताने वाला हूँ स्मार्ट स्टडी के बारे में इसी वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। तो चलिए बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी कैसे है। तो इसके लिए आप ये काम कीजिए, सबसे पहले आप 2 विषय उठा लीजिए, एक मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा भूगोल। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल दोनों एक साथ पढ़िए। सबसे पहले पढ़िए, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है। जी हाँ, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो या आरओ-एआरओ या यूपी पीएससी आयोग का कोई अन्य परीक्षा का प्रीलिम्स हो, उसके लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट पुस्तक नहीं है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि स्पेक्ट्रम काफ़ी बल्कि बुक है और 3 महीने के समय में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ आप स्पेक्ट्रम पढ़ने का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है? यहाँ स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है किरण पब्लिकेशन की पुस्तक। इसमें आपका मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत तीनों एक ही पुस्तक में कवर किए गए हैं। यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर कर लेना है। जी हाँ, इस पुस्तक से आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ डालिए, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें केवल और केवल तथ्य ही दिए गए हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से आप जितना जल्दी संभव हो अपना मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ डालिए। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसके साथ आपको पढ़ना है भूगोल। तो भूगोल के लिए आपको घटना चक्र पढ़नी है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि घटना चक्र आपको स्किप नहीं करनी है। जी हाँ, बिल्कुल भी घटना चक्र आपको स्किप नहीं करनी है बल्कि पूरी ही पढ़नी है। यदि आप चाहते हैं कि केवल और केवल घटना चक्र पढ़कर आपका भूगोल का काम बन जाए, तो उसका केवल एकमात्र उपाय यह है कि आपको बिना स्किप किए हुए अपनी घटना चक्र को पूरा पढ़ना है। कोई भी चैप्टर, कोई भी पेज, कोई क्वेश्चन आपको इसका स्किप नहीं करना। देखिए दोस्तों, हम यहाँ गलती ये करते हैं कि जब हम भूगोल के लिए घटना चक्र पढ़ते हैं तो हम उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं या जहाँ से हर वर्ष प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम मोस्टली उन चैप्टर्स को या तो बहुत कम फोकस के साथ पढ़ते हैं या बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं जहाँ से प्रश्न हर वर्ष नहीं आते बल्कि 2-3 साल के गैप पर
प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है घटना चक्र को पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी प्रश्न के आने का वर्ष कौन सा है ये ना आपको मालूम है, ना ही ये मुझे मालूम है। तो जो प्रश्न आप ये समझ के छोड़ रहे हैं कि ये प्रश्न तो 2-3 साल में पूछे जाते हैं या बहुत ही कमी से पूछे जाते हैं, हो सकता है इस वर्ष वही प्रश्न पूछ लिए जाएँ। तो यहाँ आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। यदि आप घटना चक्र से हर चैप्टर को, हर टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हैं, आप भूगोल इस तरह पढ़ लेते हैं घटना चक्र से कि आपको हर पेज मालूम हो घटना चक्र का, तो विश्वास कीजिए घटना चक्र आपके लिए सफिशिएंट नहीं बल्कि मोर देन सफिशिएंट पुस्तक साबित होगी RO ARO प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। अब जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल पूरा हो जाए तो इसके बाद आप फिर 2 विषय उठाइए। एक आप पॉलिटी लीजिए और दूसरा आप लीजिए बायो यानी जीव विज्ञान, और इन्हें आप एक साथ पूरा कर डालिए। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लेकिन यहाँ अब फिर बात स्मार्ट स्टडी की आती है। ये बात आप ध्यान रखें, लक्ष्मीकांत आपको पूरी नहीं पढ़नी है। बहुत कुछ दिया है लक्ष्मीकांत में, लेकिन आपको केवल सेलेक्टिवली पढ़ना है और बहुत थोड़ा पढ़ना है। यदि आप लक्ष्मीकांत को सेलेक्टिवली और स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आप बहुत थोड़ा पढ़ के अपना पॉलिटी पूरा कर लेंगे RO ARO के लिए। अभी बहुत थोड़ा कैसे पढ़ना है और कौन से चैप्टर लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको छोड़ देने हैं, और जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं या उसमें से भी कुछ पोर्शन सेलेक्टिवली पढ़ना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के पश्चात आपका लक्ष्मीकांत पढ़ना इतना आसान हो जाएगा। जो एक बहुत मोटी बल्कि बुक है वो बहुत कम समय में, कुछ ही दिनों में आपकी पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। दूसरा मैंने इसके साथ बताया था बायो, तो बायो के लिए आप घटना चक्र पढ़ लीजिए और इसके अलावा आप कहीं मत जाइए, घटना चक्र से आपका बायो पूरा हो जाएगा। जब ये 2 विषय आपके हो जाएं तो इसके बाद आप उठाइए यूपी स्पेशल और जनसंख्या और नगरीकरण। यूपी स्पेशल के लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है, इसके अलावा कोई सोर्स फॉलो मत करना, केवल परीक्षा वाणी आपके लिए सफिशिएंट है यूपी स्पेशल के लिए। और जनसंख्या नगरीकरण के लिए पूरा डेटा सेम ही होता है, तो वो आप जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको करनी होगी रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक ऑनलाइन सोर्स पकड़ लीजिए, चाहे वो कोई वेबसाइट हो या यूट्यूब कोई चैनल हो, वहाँ से आप रीजनिंग आराम से कर लीजिए। रीजनिंग के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। लेकिन रीजनिंग इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, केवल मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में। आप कोई भी एक ऑनलाइन सोर्स पकड़ लीजिए जो आपको सही लगे, वहाँ से आप पूरी रीजनिंग कर लीजिए। यदि आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी रोज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका रीजनिंग वहाँ से कवर हो जाएगा। रीजनिंग हो जाने के बाद आप 2 चीज़ें उठाएंगे एक साथ, वो है आपका अर्थशास्त्र और मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत आपको उसी किरण पब्लिकेशन की पुस्तक से पढ़ना है जिससे मैंने आपको आधुनिक भारत पढ़ना बताया था। और अर्थशास्त्र के लिए आप स्टैटिक पोर्शन पूरा छोड़ दीजिए, केवल और केवल आप करंट पोर्शन देख लीजिए। जो मैं आपको आगे करंट अफेयर्स के लिए बताऊंगा वहीं से आपका अर्थशास्त्र भी कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी की, जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी RO ARO प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, क्योंकि 60 नंबर की केवल हिंदी आती है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस 60 नंबर में केवल 6 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, केवल 6 टॉपिक। बहुत कम सिलेबस है हिंदी का और वहीं से आपका 60 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो हिंदी एक तरह से आपका RO ARO प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए एक निर्णायक विषय की भूमिका निभाता है। यहाँ यदि आप 50 प्लस क्वेश्चन कर जाते हैं, लगभग आप 55 तक अगर पहुँच गए आराम से, तो आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की पुस्तक पढ़ लीजिए। वैसे और भी काफ़ी पुस्तकें हैं हिंदी के लिए जो हरदेव बाहरी के लेवल की हैं और उतनी ही अच्छी पुस्तकें हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, हरदेव बाहरी में एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ, वहाँ मिस्टेक्स होने का आपको रिस्क नहीं बनेगा। तो आप चाहें तो हरदेव बाहरी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हरदेव बाहरी की पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ले ली है आपने तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी के लिए एक गरजता चालीसा सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें 40 शब्द प्रतिदिन आपको कराए जाते हैं और उसमें आपका हरदेव बाहरी पूरा कवर किया जाएगा। बीच में कुछ समय के लिए हिंदी की ये गरजता चालीसा सीरीज़ रोक दी गई थी, क्योंकि पहले PCS मुख्य परीक्षा के कारण ये बीच में हमें रोकनी पड़ी और फिर उसके पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से मुझे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा।
इस कारण मुझे ये गरजता चालीसा सीरीज़ रोकनी पड़ी थी बीच में, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कल या परसों से, संभवतः कल से ही ये सीरीज़ पुनः शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें मैंने काफ़ी कुछ करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आप इसे नहीं भी करना चाहते यहाँ से, तब भी आप एक बार जाके मेरी वो वीडियो चेक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से कर लीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप हरदेव बाहरी की पुस्तक लाके उसे पढ़ लेना। लेकिन यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ जो गरजता चालीसा सीरीज़ है, इसमें प्रतिदिन 40 शब्द आपको कराए जा रहे हैं। यदि आप मेरी इन वीडियोज़ को डेली फॉलो करते हैं तो आपकी हरदेव बाहरी की पुस्तक और हिंदी की पूरी तैयारी इतनी सरलता से हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका हिंदी का सिलेबस कब कवर हो गया। क्योंकि 40 शब्द इतने आसान हैं डेली करना, कोई भारी काम नहीं है, लेकिन 40 शब्द करते करते हम बहुत जल्द ही पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे हिंदी का। और ये बात बिल्कुल याद रखना, इसे आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि हिंदी विषय ही निर्णायक होगा आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। यहाँ आपको हर हालत में 50 प्लस बिल्कुल ठीक प्रश्न करने हैं, और हो सके तो आप 55 तक पहुँच जाइए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा अपनी कट ऑफ क्लियर कर जाने से। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि करंट अफेयर्स आपको इस पूरी तैयारी के साथ साथ ही करने होंगे। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ये करते हैं, करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में इस परीक्षा के लिए और इतने कम समय के अंदर करंट अफेयर्स को कभी भी बाद के लिए छोड़ने की गलती मत करना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा आपके लिए। करंट अफेयर्स को आपको साथ साथ ही करना है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हमें करंट अफेयर्स के लिए 2 या 3 सोर्स पढ़ने अनिवार्य हैं, या केवल एक ही सोर्स पढ़ के हो जाएगा? तो देखिए, यदि आप बिल्कुल सटीक सोर्स पकड़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको 2 या 3 अलग-अलग मैगज़ीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक ही मैगज़ीन पढ़ के लगभग 90% करंट अपना कवर कर जाएंगे आरओ एआरओ के लिए। अब मैं उसके लिए आपको 2 मैगज़ीन बता रहा हूँ, उसमें से आप कोई भी एक मैगज़ीन ले लें, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। वो या तो घटनासार है, या फिर है घटना चक्र वालों की जो दृष्टि मैगज़ीन आती है वो। इसमें जो आपको बेहतर लगे वो आप ले लीजिए, और वहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, विश्वास करिए इस बात पर। और यदि आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई मैगज़ीन ऐसी है जो आप पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपनी वो मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह पूरी रणनीति सफल हो जाए, तो आपको इसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ साथ में ज़रूर लगानी होगी। जी हाँ, बिना टेस्ट सीरीज़ के आपकी ये पूरी रणनीति धराशायी हो सकती है, और इससे आपकी स्मार्ट स्टडी बेकार भी जा सकती है। क्योंकि स्मार्ट स्टडी के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब टेस्ट सीरीज़ का चुनाव किस प्रकार करना है और कैसे करना है? क्या आपको इसके लिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ लगानी है, या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लगानी है, या दोनों ही लगानी है? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ के क्या लाभ हैं और सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ के क्या लाभ हैं? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहाँ जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि स्मार्ट स्टडी के द्वारा ही अब आरओ एआरओ की पूरी तैयारी की जा सकती है, और स्मार्ट स्टडी के साथ एक टेस्ट सीरीज़ लगाना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। यदि आप इस प्रकार ये तैयारी करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 3 महीने की तैयारी में बहुत आराम से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। और यदि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपने पास से जोड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या आप मल्टीपल सोर्स फॉलो करते हैं, या आप अधिक से अधिक प्रश्न हल करने के चक्कर में एक से अधिक पुस्तकें पढ़ लेते हैं किसी भी विषय के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। और आप विश्वास कीजिए, इस प्रकार इतने कम समय में आप ना तो अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, और ना ही आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो ये बात आप मान के चलिए, कहीं लिख लीजिए कि आपकी आरओ एआरओ की तैयारी इन 3 महीने में बहुत आराम से हो जाएगी, यदि और केवल यदि आप स्मार्ट स्टडी के द्वारा तैयारी करते हैं और कोई एक टेस्ट सीरीज लगाकर अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये थी पूरी रणनीति आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे फॉलो कर लीजिए। यदि आपको ये सही नहीं लगी, आपके पास कोई इससे अच्छी बेहतर रणनीति है, तो उसे फॉलो करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं, या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इससे आगे आने वाली मेरी वीडियोस ठीक समय पर आप तक पहुंच जाएंगी। और विश्वास कीजिए यहाँ आपको अपने लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर पुनः उपस्थित होता हूँ मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।